Semi-final number 2, D.Y. Patil Stadium. It's India versus Australia. टॉस जीती है ऑस्ट्रेलिया और बल्लेबाजी का किया है फैसला, क्योंकि नॉकआउट गेम है ना, बैटिंग के अंदर गहराई बहुत है। सोफी मैलन्यू आज खेलती हुई नजर आएंगी। अलाना किंग के नाम ये पूरा टूर्नामेंट रहा है, पर बैटिंग देखो, हीली, लिचफील्ड, पेरी, मूनी, सदरलैंड, गार्डनर और तालिया मगरा। भारत ने थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज किया है। प्रतिका रावल उपलब्ध नहीं है तो शफाली वर्मा अब वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में है, सीधा बतौर ओपनर स्मृति के साथ। फीबी लिचफील्ड, अलीसा हीली, कप्तान हीली, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। रेणुका सिंह ठाकुर करेंगी गेंदबाजी की शुरुआत, 41 विकेट इनके नाम। टॉस जीत लिया, बैटिंग का फैसला किया। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। पहली गेंद डॉट गेंद, शॉट ही अच्छा है, गैप में था, टाइमिंग सब कुछ था इसमें। हवा में वो सर्कल को टपा दिया, एक और चौका अपने नाम किया है। इस बार अलीसा हीली, कैच और कैच ड्रॉप। हरमनप्रीत कौर हाथ में था ये कैच और कप्तान कौर से एक कैच छूट गया। अच्छी कोशिश पर नाकामयाब वहां पे। एक और चौका जोड़ दीजिए, क्या बात है। नाम क्रांति, काम क्रांति। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली को भेज दिया गया है पेविलियन की तरफ। कैच छूटा जरूर था, लेकिन उस कैच छूटने का फायदा नहीं उठा पाई है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान। हीली वापस जाते हुए केवल 5 पे 25 पे 1। नंबर 3 पर सुपरस्टार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की एलिस पेरी, इस बार उठाकर खेला है इनफील्ड के ऊपर से। तो एक ओवर जिसमें सिर्फ ये एक बाउंड्री आनी थी, उसमें 2 आ गई उस ओवरथ्रो के चलते। 9 आए इस ओवर से, 34 पर 1। केविन, रेणुका सिंह ठाकुर के रिएक्शन को देखकर लगता है कि वो बहुत श्योर नहीं है और इसीलिए रिव्यू लिया गया है एलिस पेरी का। लेकिन ये बड़ी सफलता अगर मिलती है यहाँ भारत को तो। Pitching outside off, impact in line, wickets is missing, so go back on field to Lauren to change your decision to not out. फुलर गेंद, उसको सिर्फ दिशा दिखाई। एक और बढ़िया ड्राइव, मिसफील्ड, कोई भी मौजूद नहीं वहां पे बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहरी किनारा इस बार। फुल टॉस, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बैक टू बैक बाउंड्रीज एलिस पेरी के नाम। बढ़िया शॉट, एक और ब्रिलियंट शॉट, ऊपर से मारा, विड्थ मिलते ही। कैच का कॉल, पर ये सेफ शॉट क्लियर कर गया फेंस को और 50 रन पूरे हुए लिचफील्ड के उस चौके के साथ। जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक इस यंग बैटर द्वारा। और जबरदस्त शॉट ये एलिस पेरी का, आसानी से क्लियर किया, लॉन्ग ऑन मौजूद है। ये पहला छक्का इस पारी का। और ब्यूटीफुल शॉट, ये कदमों का इस्तेमाल इस बार लिचफील्ड द्वारा। और फाइन खेलने की कोशिश, अपील किया है। क्या ये बूट में लगने के बाद बॉल गई है हाथ में या फिर ऑफ द ग्राउंड? आउट, उंगली उठा दी यहाँ पर अंपायर ने। फीबी लिचफील्ड वापस आई है, एलिस पेरी से बात कर रही है। अंपायर ने रिव्यू लिया है वो चेक करने के लिए। It's off the bat there. Rolling through. That's roll through. Yep, clearly no further contact with the bat. Thank you, satisfied it is a bump ball. स्कूप खेलने की कोशिश, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। कैच इट का कॉल, फिर से आसानी से इनफील्ड को क्लियर किया और दूसरी गेंद पर एक और चौका। पावरफुल ड्राइव, एक और बाउंड्री आने का चांसेस है यहाँ पे। बैक टू बैक बाउंड्रीज, स्टेप आउट करके सीधा तीसरी बाउंड्री इस ओवर में। रन यहां भी मिल जाएंगे।
इस 4 के साथ फीबी लिचफील्ड पहुंच गई हैं अपने शतक के स्कोर पर। तीसरा इनका एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक है, दूसरा है भारत के सामने और दोनों बार मुंबई में आया है। लगा था भारी किनारा और ऋचा घोष ने छोड़ दिया कैच। विकेट ही तो ढूंढ रहे थे, विकेट का माहौल बना भी दिया था पर कैच छिटक गया है। एक और जीवनदान पर तो कड़क शॉट मारा है, सामने की तरफ उड़ाया है इसको। What a shot! क्या गजब शॉट मारा है ये। विकेट जिसकी तलाश थी वो अमनजोत कौर ने दिलाई है और बहुत बड़ी ये सफलता है। 119 बनाए फीबी लिचफील्ड ने, ऑस्ट्रेलिया 180 पर 2। और 50 रन पूरे हुए एलिस पेरी के। और सबसे अद्भुत बात यह है कि पहली बार है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में नॉकआउट स्टेज में एलिस पेरी ने एक अर्धशतक जड़ा होगा। ये अच्छा शॉट है, थोड़ा रिस्क जरूर था, स्टंप्स में थी ये गेंद। ये अच्छा शॉट था एलिस पेरी का। ये अच्छा शॉट है बेथ मूनी का। क्या गैप ढूंढा है यहां पे बेथ मूनी ने। इनसाइड आउटफील्ड, ये कैच पकड़ लिया। एक और बहुत ही शानदार लम्हा यहां पर इंडिया के लिए और एक डेंजरस बैटर को वापस भेजा है श्रीचरणी ने। गुड वर्क यहां पर भारत द्वारा। एक और विकेट, वाइटल ब्रेक थ्रू। 24 पर आउट हुए बेथ मूनी, 220 पर 3 ऑस्ट्रेलिया। एनिमल सदरलैंड गेंद के साथ कुछ देर में एक्शन में दिखेंगी, फिलहाल बल्ले के साथ। विकेट का मौका हो सकता था लेकिन किस्मत ने आज साथ दिया है ऑस्ट्रेलिया का। एक बार फिर और इस बार गलती नहीं करेंगी श्रीचरणी। एक और सफलता उनके नाम। एनिमल सदरलैंड को वापस भेजेंगी और ये अच्छी ब्रेक थ्रू भारत के लिए। सदरलैंड वापस जाते हुए 3 पे 228 पे 4। नई बैटर एशले गार्डनर, क्रांति गौड़, और आते ही पहली गेंद पे फिर चौका पड़ेगा। बेहतर टॉप ऑफ ऑफ स्टंप सेट, पेरी को वापस भेजा है राधा यादव ने और दबाव बनाने के इस प्रयास में विकेट मिली है। अच्छी पारी 77 पे पहले की हुई समाप्त, 243 पे 5। नई बैटर शारिया मुगरा, थोड़ा संभल कर, ये मिसफील्ड्स नहीं हो सकते। फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर, इस बार गैप में। थ्रू कवर्स, हल्की सी छोटी वो गेंद और बीट करेगी क्रांति गौड़ को। एक बार फिर वाइड, इस बार सीधे फील्डर के हाथों में और कौन, डालिया मुगरा जाएंगी वापस। बहुत रिस्की रन, कमाल का पिकअप एंड थ्रो जमीमा रोड्रिग्स का और बड़ी सफलता भारत के लिए। डालिया मुगरा की पारी हुई समाप्त 12 पे। किम गार्थ नंबर 8 पर। गेंद ऊंची तो बहुत गई है और इस बार तो बहुत दूर भी गई है। रन यहां मिल जाएंगे और 300 के बिल्कुल दहलीज में पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। बड़ी शॉट, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे, बढ़िया शॉट, बाउंड्री मिलेगा यहाँ पे ऐश गार्डनर को। गैप ढूंढा, गुड वर्क यहाँ पे फिर से जेमी द्वारा और 2 रन के साथ एशली गार्डनर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, ये स्टैंड तक पहुंच जाएगी। फ्लैट 6, रन आउट, रन आउट, रन आउट। एक और सफलता मिली है। 331 पर 7 एशली गार्डनर ने बनाए 63। अलाना किंग स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, गैप में गया है, अब बाउंड्री से खत्म होगा। जोरदार अपील, रिव्यू लेने के बारे में मन बना लिया और ले भी लिया है। Okay, gap there and pause there and next frame. Yep. That's good. Satisfied that there is an edge. Just roll through to the catch, please. Yep.
Thank you. Satisfied that that is caught and there is an edge. We'll go back on field to Sue to change the decision to out. Stand by. 336 पर 8 ऑस्ट्रेलिया। सोफी मोलिन्यू बैक टू बैक दूसरा विकेट। ये थोड़ा इनसाइड लाइन आकर वो फाइन खेलने की कोशिश, स्वीप करने का प्रयास और दीप्ति शर्मा के नाम एक और विकेट। 336 पे 9। आखिर की 2 बॉल स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, सीधा गया 2 रन की मांग। मेगन शूट भाग रही है, थ्रो कीपर की तरफ और रन आउट। ऑल आउट हो गया है ऑस्ट्रेलिया। 338 एक अच्छी एफर्ट यहाँ पे भारत से ऑल आउट करने की ऑस्ट्रेलिया को। शेफाली वर्मा की वापसी हुई है और स्मृति मंदाना का आंकड़े बेहतरीन है ऑस्ट्रेलिया के सामने। 339 ये लक्ष्य यहाँ पर भारत के लिए। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी सबसे अनुभवी खिलाड़ी मेगन शूट, और जब तक ये क्रीज पे रहेंगी ना, रनों की गति का बढ़ाव बढ़ता जाएगा। पहला चौका शेफाली के लिए। इन द एयर, अच्छा शॉट, ये फोर्सफुल शॉट, ये जोरदार अपील, उंगली उठी है। डीआरएस लिया जा सकता है पर शफल करके अंदर आ गई थी शेफाली वर्मा। यहां पर ले लिया है शेफाली ने डीआरएस। Impact in line and wickets is hitting, so go back on field to Sue to stay with your out decision. शेफाली वर्मा 10 रन बनाकर वापस। जेमी नंबर 3 पर। हरलीन डोयल आज इस टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा शॉट, ये ऊंचाई मिली है, कोई खिलाड़ी वहां पे है नहीं और छक्का। और जेमी का ही अच्छा शॉट, एंगल का इस्तेमाल। बेहतरीन शॉट, ये स्कूप किया है यहाँ पे जेमी ने। इनोवेशन सही समय पर जेमी द्वारा चौका। खूबसूरत ये शॉट, बढ़िया शॉट, ये गैप मिला है। वाइड बचाने का प्रयास है लग रहा है, और बचा नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि आपने अपील अच्छे से की है, बहुत कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, तो फिर डीआरएस ले लो, और ले लिया, लीजिए। Start rolling through. Yeah. Pause there. Yeah, I have the ball on the bat and I have a clear spike. Satisfied there is bat involved. Go back on field so you change your decision to out. स्मृति मानधना 24 के स्कोर पर हुई है आउट। 59 पे भारत ने गंवाया दूसरा विकेट। बल्लेबाजी के लिए कप्तान कौर आई है। ये शॉट ये बेहतरीन है, ये गैप में भी है, इसमें ताकत भी है। ये बेहतरीन शॉट है, जबरदस्त शॉट। ये इस बार मिल गया चौका। Driven down the ground. कदमों पर फ्लाइटेड गेंद, उसको सिर्फ दिशा सी दिखाई। छोटी गेंद, महत्वपूर्ण बाउंड्री है। स्वीप किया है। ये शॉट बहुत पसंद है जेमिमा रॉड्रिग्स को। बड़े स्टेज पर जिस दिन सबसे बड़ी लाइट चमक रही थी, जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपना हाथ ऊपर करके कहा है, आई गॉट दिस। हवा में गेंद है, विकेट का मौका। ओह, कट किया है इस बार फील्डर से दूर। अच्छा शॉट, ये भी हरमन का गैप ढूंढा, उसमें सफलता भी मिली। और जबरदस्त शॉट, ये गैप। चौके के साथ ये 100 रन की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अच्छा शॉट, ये इनफील्ड के ऊपर से चौका। और शतक। कैप्टन कौर एक और नॉकआउट मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन अभी तक हरमनप्रीत कौर का। बेहतरीन शॉट, ये कैप्टन कौर ने 50 रन पूरे किए और 50 तो किए, एक और छक्का उनके बल्ले से। बाहर निकल के खेला है। कदमों का प्रयोग यानी मानसिकता पॉजिटिव और रिजल्ट भी पॉजिटिव। और हम
किस्मत की धनी है जैमी, आज किस्मत साथ है भारत के। कैच छूटी है या मैच छूटी है, वक्त ही बताएगा। भाग्य के 4 रन और जोड़ दीजिए। हरमनप्रीत के बल्ले से जब गेंद निकलती है ना तो ताकत जनरेट होती है। फील्डर वहां मौजूद था लेकिन मौका कोई था नहीं। स्टेप आउट, बड़ी शॉट, हाइट तो मिली है, क्या डिस्टेंस मिली है यहाँ पे, बाउंड्री मिलेगा। इस बार मौका है ऑस्ट्रेलिया के पास और इस बार कोई गलती नहीं की गार्डनर ने। हरमनप्रीत कौर एक अच्छी पारी खेल रही थी, कप्तानी पारी खेल रही थी, लेकिन एक बार फिर इस विकेट से सदरलैंड ने कराई है वापसी। 89 रन्स पे हरमन को जाना पड़ेगा। 2-6 for 3। दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा का यह अच्छा शॉट, पहले ही गेंद पर दबाव इस समय सदरलैंड के ऊपर। ये अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, सही एरिया को फिर से चुना है दीप्ति शर्मा ने। स्मार्ट बैटिंग दीप्ति की। ये अच्छा शॉट है, सही जगह ढूंढी है यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने। रन आउट का चांस, नो गॉन। गलत कॉल यहाँ पे। जेमी ने रन लेने की कोशिश की थी, दीप्ति शर्मा को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं, बहुत दूर रह गई यहाँ पे। दीप्ति शर्मा 24 पर आउट, 264 पर 4 भारत। ऋचा घोष एक फिनिशर की भूमिका, आज उसकी आवश्यकता है। पुल किया है, शतक पूरा किया यहाँ पर जेमी ने। पारी काफी शानदार खेली है पर अभी भी काम अधूरा है। हवा में ये शॉट खेला है, ऊंचाई मिली है, ओ छक्का, ये अनबिलीवेबल शॉट। रिवर्स स्वीप, जो कनेक्शन चाहिए था वो मिला। ये गेंद ऊपर की तरफ तो गई है और यहां पे एक और मिला है जीवन दान, बिलीव इट और नॉट। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी, रन्स मिल जाएंगे, मिलेंगे पूरे 4। वाओ ऋचा घोष का उद्घोष सुनो सर, क्या बात है, इस बार तो फील्ड को खेला है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। ऋचा घोष 16 गेंदों में 26 रन बनाकर अपना विकेट गंवा चुकी हैं। एक इंपैक्टफुल पारी 26 पे हुई समाप्त, 310 पे 5। अमनजोत ब्यूटिफुली डन। इस शॉट पे बहुत रन बटोरती हैं और मिल जाएगा 4 और लगा दिए 4 चांद, क्योंकि अब बच गए हैं रन बॉल। 15 में चाहिए 15। विशाखापट्टनम की वो बात थी, लेकिन यहां देखिए एक और 4 है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन को पढ़ रहे हैं, अच्छे से जड़ रहे हैं। जेमी इज अ जेम। सोफी मोलिन्यू, एक और 4, इस बार अमनजोत कौर के बल्ले से। अब जीत के लिए भी चाहिए 4 और हम सब हैं तैयार। वो शोर सुनिए, डीवाई पाटिल में ये शोर मच रहा, लेकिन मुंबई के हर घर पहुंच रहा होगा। लुईस डिलीवरी थी, जीत से केवल 4 रन दूर भारत। यहां पे तो रोक लिया है, यहां पे रोक लिया है। ऐसा लगा था कि हो जाएगा अभी, लेकिन थोड़ा इंतजार अभी बाकी है। ये टीम अलग है, ये टीम लड़ना जानती है, ये टीम जीतना जानती है। वो नजरें देखिए, वो मुस्कुराहट देखिए। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर। 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को, पिछली बार के विश्व चैंपियंस को इस मुकाबले में हरा दिया है हरमनप्रीत कौर की ये टीम। एक नए दौर की कहानी लिख रहे हैं।
सपनों की नगरी मुंबई में एक सपना बुना है, उस सपने के लिए इस मंच को चुना है। जेमिमा रॉड्रिग्स, मुंबई की लड़की, और एक बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है। हरमनप्रीत कौर की पारी, वो पारी बहुत दिनों तक याद आएगी, क्योंकि टॉस तो हम जीतते नहीं ना, हम सिर्फ मैच जीतते हैं। विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। विश्व कप जीतने का जो सपना है उसको बरकरार रखने के लिए ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेस को कायम करना था। वो आंखें आज सारी नम है, लेकिन गम नहीं है, आज सिर्फ खुशी है। ये खुशियों के आंसू है। जेमिमा इज अ जेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो बतख के साथ किया था इस टूर्नामेंट का आगाज, लेकिन शतक के साथ ये अपनी जगह एक बार फिर सबको बताई है, अपनी पहचान बनाई है। वर्ल्ड चैंपियंस 2017 से एक मुकाबला हारे नहीं है। आखिरी बार भी हमने शिकस्त दी थी, इस बार भी उस कहानी के सूत्रधार हम ही हैं। वो हौसला था जो आज उस फासले को आपने पूरा किया है। आंखें नम है, बिल्कुल नम है। ये गेम नहीं है, ये इमोशंस है। ये सपना सिर्फ इस टीम का नहीं है, लाखों करोड़ों का है, हम सब का है। वो पहली आईसीसी ट्रॉफी जो आज तक मिली नहीं है, एक कदम और आगे बढ़ाया है, और ये सबसे कठिन कदम था, क्योंकि सामने थी 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, और उसको एक बार फिर से हराया है, अपने सरजमीन पर फिर से तिरंगा लहराया है। इस भारतीय टीम को मेरा सलाम है, और हर उस खिलाड़ी का सलाम है जिसने ये सपना देखा है, लेकिन हम जी नहीं पाए थे। आज इनकी आंखों से जिएंगे, आज इनके दिल से जिएंगे, और आज इनके साथ खड़े होकर जिएंगे। वेल डन टीम इंडिया, वेल डन। तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 3 लगातार मुकाबले हारा था भारत इस कैंपेन में, और सामने थी ऑस्ट्रेलिया जो अभी तक अविजित थी। एक मुकाबला भी ड्रॉप नहीं किया था, पर ये देखो इस जीत का महत्व क्या है। अच्छे से जानते हैं कि इतिहास के पुराने पन्नों को फाड़ फेंको, एक नई कहानी लिखने के लिए भारत तैयार है, भारतीय लड़कियां तैयार हैं। और जिस अंदाज में इस मुकाबले को जीता है रीमा, 338 रन, वहां तक तो कई बार सोच भी नहीं जाती है जहां तक ये लड़कियां अपने बल्ले के दम से पहुंची हैं, दमखम से पहुंची हैं। 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करना किसे कहते हैं, उस फीलिंग को क्या कहते हैं, वो इमोशन क्या है, वो जज्बात क्या है। अरे खास हो आप, हरमनजीत कौर है यार, सबका मन जीत लिया ना कौर ने। फिर चाहे वो हरमन हो या अमनजोत हो, वो जेमी हो या स्मृति हो, वो स्नेह हो या श्री चरनी हो, या फिर दीप्ति शर्मा हो, वो रेणुका सिंह ठाकुर, वो क्रांति गौड़, इन सबको गौर से देखें आप, क्योंकि एक एक ये लड़की ये सुपरस्टार है। एक सुपरस्टार टीम को इन्होंने शिकस्त दी है। पहले जीत का रंग पीला होता था, लेकिन आज तो जीत का रंग भी नीला है, भाग्य का रंग भी नीला है। द विमेन इन ब्लू, वी बिलीव इन यू। 339 रन भारत ने बना दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये सबसे बड़ा रन चेज है। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की हम कर रहे हैं बात, और ये हो चुका है अब मुकाबला सेट। आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को मिलने वाला है एक नया विजेता। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑन द 2nd of November।